के बाद अब यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। एक सवाल इससे बचाने के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी हम जेलों में कर रहे हैं। सौंप दिया जाता है, अगर परिजन नहीं ले जाते तो फिर और वैकल्पिक व्यवस्था उनकी देखी जाती है। चलो आप तो अच्छा सवाल है। कुल मिलाकर के प्रशासनिक क्षमता और सक्षमता को बढ़ाने के लिए, खर्च कम करने के लिए, जैसा मैंने बताया, तीन कॉर्पोरेशन या 3 कंपनियां हैं, उनके 3 डायरेक्टर, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग भवन, अलग अलग भाड़े उनके लगते हैं। और वो अल्टीमेटली वो खर्च किसको देना होता है? उपभोक्ता को देना होता है। तो जब भी हम खर्च की कमी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उपभोक्ता को उसका लाभ मिलता है। पिछले दिनों आपने देखा है कि ऐसे ही कुछ प्रयासों के फलस्वरूप पहले जो बिजली की दरें थी उनमें भी घटोतरी हुई है। तो ऐसे किसी भी प्रशासनिक जो सुधार के या स्मार्ट गवर्नेंस के जो स्टेप्स होते हैं उनका लाभ उपभोक्ता को मिलता ही। नहीं, डिटेलिंग तो अब होती होगी, डिटेलिंग होगी। तो मुद्दा सिर्फ कुकरेल फॉरेस्ट में नाइट सफारी बनाने का हाँ, अभी उतना ही है। जैसे कुछ होगा तो बताएं। धन्यवाद। एक जानकारी और देते हैं हम आपको। रक्षाबंधन वाले दिन जेलों में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। पहली बार प्रदेश में 70,448 बहनों ने राखी बांधी है। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और जेलों में जो ये काम आज हुआ है 100 साल बाद हुआ है। ऐतिहासिक। तो कैबिनेट बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर ये जानकारी दी गई कि इस बैठक में जो 16 प्रस्ताव रखे गए थे उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है और 16 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। आपको बता दें, ये कैबिनेट की बैठक होने के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये जानकारियां दी गई हैं। रामपुर में नए फायर स्टेशन को मंजूरी मिल गई है। 16 प्रस्ताव हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कुकरेल में नाइट सफारी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें विस्तार से ये जानकारियां दी गई कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ अहम है। नए जेल मैनुअल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।